जल्द या बदेर जनरल आसिम सलीम बाजवा को अदालत के सामने, कानून के सामने पेश होना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, कोई मुकद्दस गाय नहीं है यहाँ पर। अगर नवाज शरीफ एक 3 दफा का वजीर आजम एक झूठे मुकदमे के अंदर अपनी बेटी समेत अदालतों की 200 पेशियों की वो 2 सेंचुरियां बना सकते हैं अवाम के सामने, और क्योंकि इलेक्टेड हैं, लोगों को जवाबदेह हैं, तो लोगों के सामने जानते हुए भी कि ये इंतकाम था, अगर वो पेश हो सकते हैं, अगर हम सब पेश हो सकते हैं, तो आसिम सलीम बाजवा को कौन से सुरखाब के पर लगे या वो कौन से आसमान से उतरे कि उनको वो कानून के आगे पेश नहीं हो सकते। और सिर्फ एक मुशीर के ओहदे से या SAPM के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाना ये काफ़ी नहीं है। आप न सिर्फ ये कि CPEC की अथॉरिटी से, और बल्कि आपने इम्यूनिटी क्लेम कर ली। क्यों? क्या है ऐसा छुपाने के लिए? आप कौन सा आसमान से उतरे कि आपको इम्यूनिटी दी जाए, आपको नैब से इम्यूनिटी दी जाए, आपको कानून और उससे अदालतों से इम्यूनिटी दी जाए? क्यों? आपने ऐसा क्या किया जिसकी पर्दादारी है? आपको जल्द या बदेर, आज तो ये इमरान खान के पीछे छुपे हुए हैं ना, और रिटायर्ड होके भी फौज की वर्दी के पीछे छुपे हुए हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जल्द या बदेर आपको कानून का सामना करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम को जवाब देना पड़ेगा कि एक छोटी सी तनख्वाह पे रहते हुए आपने अरबों रुपए के असासे कैसे बनाए। आसिम सलीम बाजवा से इकामा का जवाब नहीं मांगा जा रहा, आसिम सलीम बाजवा से कोई उनके खानदानी बिजनेस के बारे में जवाब नहीं मांगा जा रहा, उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि एक हम्बल बैकग्राउंड से होते हुए आपके खानदान ने अरबों खरबों के असासे पूरी दुनिया में जो फैले हुए वो कैसे बनाए। और ये सवाल करना हमारा हक है, ये सवाल करना पाकिस्तान के अवाम का हक है। आज आप छुप सकते हैं, कल आपको छुपने का मौका मिलेगा।